फ्रेंड ये ठंडी ठंडी मौसम में अगर गर्मा गर्म पकोड़ा मिले तो खाने में तो मजा आ जाएगी। तो फ्रेंड मामानिस किचन पे सबको बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म चिली या फिर मिर्ची पकोड़े। और ये पकोड़े को मैं एकदम ही वेज तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। मिर्ची की पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन की बैटर को रेडी कर लेना है। तो ये बाउल के अंदर में 1 कप बेसन डाल देती हूँ। फिर इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/3 टीस्पून हल्दी डालेंगे और यहाँ पे मैं 1/3 टीस्पून के करीब हिंग लिया है। हिंग से एक अच्छे सा टेस्ट आता है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दी है। 1/3 टीस्पून धनिया और जीरा की पाउडर मैंने बनाया था भून के, तो उसे डाल दिया है। 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर क्रश डालेंगे। फिर इसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा बैटर बना लेना है। तो चलिए इसे घोल लेते हैं। और ये बैटर के अंदर मैं सारी मसाला थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डाला है ताकि ये बैटर के अंदर हम जब मिर्ची को डिप करेंगे तो बाहर से भी हमारा मिर्ची का पकोड़ा फीका नहीं लगेगी। तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके सारा मसाला ये बैटर के अंदर भी डाल दीजिएगा। और ये बैटर के अंदर हमें और पानी की जरूरत नहीं है। मैं 1 कप पानी लिया था तो हाफ कप से भी थोड़ा सा पानी मुझे ज्यादा लगा है। तो पानी कितना ज्यादा या फिर कम लगे आप उस पे ना जाके बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बेसन की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो पानी कुछ समय हमें ज्यादा लगती है और कुछ समय कम लगती है। और अब मैं ये बैटर को हाथों से बहुत ही अच्छे से 3 से 4 मिनट तक ऐसे फेंट लेती हूँ। इसे बहुत ही अच्छे से फेंटना है। फ्रेंड आप इसे जितने अच्छे से फेंटोगी आपकी जो पकोड़ा है वो उतना ही क्रिस्पी बनेगी। और आप देखिए फ्रेंड बेसन को मैं कितने अच्छे से फेंट लिया है। इसकी टेक्सचर ये देखिए, इसी तरीके से हमारा बैटर होनी चाहिए। तो ये बेसन की बैटर को हमें 10 मिनट तक रेस्ट पे रखना है। तो ये बैटर को अब मैं साइड में रख देती हूँ। और चलिए तब तक मिर्ची के अंदर की स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग को रेडी करने के लिए यहाँ पर मैं पहले से गैस को ऑन करके पैन को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। फिर इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। सरसों का तेल से बहुत ही एक अच्छा सा टेस्ट आता है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगी, तेल से धुआं निकलेगी, तब हमें इसके अंदर 1/3 टीस्पून हिंग डाल देना है। हिंग से भी एक अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर इसके अंदर डालना है हाफ टी स्पून अदरक पेस्ट और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो ये सारी चीजों को हमें अब चलाना है। और गैस की फ्लेम को अभी मैं एकदम ही लो पे कर दिया है, क्योंकि पैन बहुत ही ज्यादा हीट हो गई है। फिर इसके अंदर हमें डालना है मैश की हुई आलू। मैं 5 मीडियम साइज के आलू को प्रेशर कुकर के अंदर अच्छे से उबाल के फिर इसको हाथों से ऐसे मैश करके रखा था। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून धनिया और जीरा की पाउडर ली है। मैं हाफ टीस्पून जीरा और हाफ टीस्पून धनिया को सूखी तवे के ऊपर पहले से रोस्ट करके फिर इसको पाउडर बना लिया था। ये मसाला से बहुत ही अच्छा सा एक खुशबू आता है। 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर क्रश डालेंगे। हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे तीखा भी नहीं होती है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। तो अब ये सारी मसाला को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पे रख के ये आलू की स्टफिंग को 4 से 5 मिनट तक ऐसे मैश करते हुए पका लेती हूँ, ताकि आलू के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो एकदम सूख जाए। 4 मिनट तक ये आलू की स्टफिंग को अच्छे से पकाने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला को हमें लास्ट पे ऐड करना है ताकि इसका फ्लेवर ना जाए। थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरा धनिया ऐड करेंगे और लास्ट पे डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब लेमन जूस। लेमन जूस से एक अच्छे से खट्टापन आएगी, तो हमारा स्टफिंग खाने में तो और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी। आप लेमन जूस की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो गैस की फ्लेम को अब मैं बंद कर देती हूँ और सारी चीजों को और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर भी लिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा स्टफिंग एकदम रेडी है। बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनी है। बट ये स्टफिंग को हमें एकदम ही ठंडा कर लेना है। तो स्टफिंग हमारा जब तक ठंडी होती है, चलिए तब तक मिर्ची को काट के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं 8 मिर्ची ली है। तो ये मिर्ची को मैं पहले से धो के क्लीन करके रखा है। और ये जो बड़ा बड़ा मिर्ची आप देख रहे हैं, ये एकदम ही तीखा नहीं है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसे ज्यादातर पकोड़ा बनाने में यूज होती है। अब हमें ये मिर्ची को काट के इसके अंदर की सीड को निकाल लेना है। ये देखिए कैसे काटना है। बीच से मैं नीचे की तरफ चिरा लगा दिया है, फिर ऊपर से काटेंगे। ऐसे करने से इसके ऊपर की जो डंठल है वो नहीं कटेगी, तो दिखने में हमारा पकोड़ा ज्यादा सुंदर लगेगी। फिर स्पून के पीछे से इसके अंदर की जो सीड है वो अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये देखिए एक मिर्ची को मैं ऐसे चिरा लगा के इसके अंदर की सीड को बाहर निकाल लिया है। तो ठीक इसी तरह मैं सारी मिर्ची को ऐसे चिरा लगा के इसके अंदर की सीड को क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सारी मिर्ची को चीर के इसके अंदर के सीड को क्लीन कर भी लिया है। तो चलिए इसके अंदर अब स्टफिंग से भर लेते हैं। और ये देखिए स्टफिंग एकदम ठंडी हो गई है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके स्टफिंग लेके मिर्ची के अंदर भर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा स्टफिंग लेंगे और मिर्ची के अंदर अच्छे से भर देंगे। बहुत ही अच्छे से हमें स्टफिंग से भर लेना है, एकदम टाइट कर लेना है अंदर से, तभी ये मिर्ची की पकोड़ा ज्यादा सुंदर दिखेगी। ये देखिए एक मिर्ची के अंदर में स्टफिंग से अच्छे से भर लिया है। तो ये मिर्ची अभी पकोड़ा बनाने के लिए एकदम रेडी है।
तो ठीक इसी तरह मैं सारी मिर्ची के अंदर स्टफिंग भर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सारी मिर्ची के अंदर स्टफिंग से भर के रेडी कर लिया है। और थोड़ा सा स्टफिंग ज्यादा रह गई है, इससे आप बाद में रोटी या फिर पराठा खा सकते हैं। तो चलिए अब पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो पकोड़ा तलने के लिए यहाँ पर मैं गैस को ऑन करके पैन के अंदर रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे हमारा बैटर भी एकदम रेडी है। इसे मैं पहले एक बार फेंट लेती हूँ, फिर इसके अंदर एक एक करके ऐसे मिर्ची डालेंगे और स्पून से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे बैटर लगाएंगे। अब हमें ये मिर्ची को तेल के अंदर हल्के से डाल देना है। और यहाँ पे ये देखिए तेल अभी गुनगुना हीट हुई है, तो ये गुनगुना तेल के अंदर ही हमें मिर्ची को डालना है ताकि मिर्ची एकदम ना जले। हल्का सा ये फ्राई होने के बाद इसे मैं तेल से उठा लूंगी। तो 1 मिनट के बाद मैं इसे पलट दिया है। 2 मिनट के बाद मैं तेल में से इसको उठा लिया है, क्योंकि इसे हमें डबल फ्राई करना है। ऐसे डबल फ्राई करने से मिर्ची के ऊपर की जो कोटिंग है वो बहुत ही अच्छी बनती है, दिखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ठीक इसी तरह मैं दूसरी बैच को भी 2 मिनट तक ऐसे तेल के अंदर फ्राई करके इसे उठा लेती हूँ। और अब मैं मिर्ची की पकौड़ा को फिर से कोटिंग करके तेल के अंदर डाल रही हूँ। और अब देखिए इसकी टेक्सचर कितनी अच्छी बनी है। और ये पकौड़ा को ऐसे दूसरी बार फ्राई करने के समय गैस की फ्लेम को हमें एकदम ही हाई पे रखना है, तभी ये पकौड़ा ज्यादा क्रिस्पी बनती है। और 1-1 मिनट बाद इसे दूसरी तरफ पलट देना है। तो ऐसे करके इसे मैं 7 से 8 मिनट तक फ्राई करूंगी। और इसका कलर जब तक एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है, ऊपर का टेक्सचर एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाती है, तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो 7 से 8 मिनट के बाद ये पकोड़ा फाइनली हमारा फ्राई होके एकदम रेडी है। इसे मैं तेल से उठा के एक स्टैंडर के ऊपर रख देती हूँ। ऐसे करने से इसका एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाएगी और हमारा पकोड़ा बहुत देर तक क्रिस्पी भी रहेगी। ये देखिए फ्रेंड, इसके ऊपर का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितने स्मूथ बनी है। और खाने में तो ये पकोड़ा बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। और आपको मैं एक पकोड़ा काट कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितनी अच्छे से फ्राई हुई है और एकदम पूरों से भरी हुई। इसे खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड, आज की मेरा ये चिली पकोड़ा की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसी और भी नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ही मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।